व्यापार करना चाहते हैं पर मेरे पास धन नहीं है। हम दुकान खोलना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम भैंस खरीदना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम खेती अच्छे स्तर से कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम स्ट्रॉबेरी की। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमर सिंह आज आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से अवगत कराना चाहता हूं। हालांकि जानते सभी हैं पर मानता कोई नहीं है। देखिए, टॉपिक आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है दुख का कारण। दुख का कारण क्या है, मैंने अपनी छोटी सी अवस्था में एनालाइज किया है, उसी को आपको बताता हूँ कि हम क्या है। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं प्लस स्कूल पढ़ाते हैं, फिर खेती भी गांव में देखते हैं थोड़ी बहुत, फिर परिवार को भी देखते हैं। ये सारे काम एक व्यक्ति देखेगा और फिर ऊपर सबसे पहला काम जिसके लिए पढ़ाई की उसके लिए भी लगे हुए हैं। अब एक व्यक्ति 1 2 3 4 5 और एक चीज़ आप समझ गए होंगे जिसे मैं लिखूंगा नहीं, इतनी जगह एक व्यक्ति अगर बट जाएगा तो व्यक्ति कभी भी, याद रखना, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं होगा। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम व्यापार करना चाहते हैं पर मेरे पास धन नहीं है। हम दुकान खोलना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम भैंस खरीदना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम खेती अच्छे स्तर से कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं पर धन की कमी है। हम अपने यहाँ एप्पल भी उगाना चाहते हैं परंतु धन और मौसम की कमी है। हर व्यक्ति 99.9% व्यक्ति इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब दोष सरकार को, दोष माता पिता को। कुछ लोग दारू पीते हैं और कहते हैं हमारे बाप ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये गलत है। पिता अगर आप हैं तो आपको पता चलता होगा आप अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रहे हैं। उससे बेटर पालने का प्रयास आपके माता पिता ने किया है, मेरे ने भी किया है। अब बात दरअसल क्या है, इस दुख से निवारण कैसे होगा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही कारण है, मैंने अवस्थाओं में बांट रखा है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें। देखो, जिंदगी बटी हुई है 0 से 5 तक तो पालन पोषण में निकल जाता है। 5 से लेके आप 20 साल तक, 5 से 20 साल तक आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करो, और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप कोई भी दस्तकार बन जाइए। दस्तकार से तात्पर्य है अपने हाथ का हुनर पैदा कर लीजिए, जैसे मैकेनिक, कृषक, ड्राइवर, है ना, इस तरीके के दस्तकार बन जाइए आप। इलेक्ट्रीशियन जो मोटर पंखा ये भरते हैं वो बन जाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना जो काम चुन लिया है, यदि आप मजदूर हैं प्रतिदिन वाले तो आप 400 रुपया या 300 रुपया दिहाड़ी के मजदूर हैं, रेगुलरली आप काम को तलाशिए। कुछ दिन बाद काम आपको तलाशेगा। कुछ दिन काम को तलाशिए, कुछ दिन बाद अगर आपका नेचर, व्यवहार, कार्यशैली, कार्यकुशलता अच्छी है तो फिर काम आपको तलाशेगा और आप रेगुलरली करते रहेंगे तो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप, ऊपर वाली बात अधूरी थी, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो पहले आपको 1 to 12 तो करना ही है, फिर उसके बाद कुछ दरवाजे नौकरी के खुल जाते हैं। जो आर्थिक तंगी से कमज़ोर हैं वो लग जाओ, जी जान से लग जाओ, मिलेगी ज़रूर। और यहाँ से वंचित रह जाते हैं कुछ BA BSc, कुछ पॉलीटेक्निक, कुछ ITI, कुछ IIT, कुछ BTech, इन ट्रेड्स में चले जाते हैं। तो आप जहाँ भी जॉब मिले, जिस भी कंपनी में जॉब मिले, उसमें बखूबी और ईमानदारी से पूरी लगन के साथ उसको सीखिए। नौकरी मत करो लगन के साथ, उस कार्य को लगन के साथ सीखिए। आप जिस पैसे के पीछे भागोगे वो पैसा आपके पास आ जाएगा। मैं तो अपनी असफलता का कारण मैं आपको बता चुका हूँ। मेरी असफलता के 3-4 बड़े बड़े कारण हैं।
और जो मुझे जानते हैं उनको पता है। तो आप अवश्य ही अपनी ज़िंदगी को सिक्योर बना पाएंगे। आज की जनरेशन करती क्या है, उसका दास गुणगान सुन लीजिए। जब पढ़ाई करते हैं ना, जब हमारी अवस्था 12th में होती है, तो हमसे बड़ा हीरो, हमसे बड़ा पैसे वाला, हमसे बड़ा ताकतवर, हमसे ज़्यादा अच्छे दोस्त रखने वाला इस दुनिया में हमारी नज़रों में कोई है ही नहीं साहब, है ही नहीं। आप 6 महीने तक घर पड़े रहो, उसके बाद घर वाले ना कुत्ते की तरह लात मार के भगा देते हैं। बोला हट, करता धरता कुछ है नहीं, पैसे पैसे चाहिए, कोई तुम्हारा नहीं होगा। मैं बोलता हूँ आपको कि हमारी जो नई जनरेशन में 80% क्या करते हैं विद्यार्थी कि वो मौज मस्ती में लगे रहते हैं। फिर अगर कहीं असफल हो जाते हैं तो बोलते हैं, असफल होते हैं तो बोलते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 से रह गया। और ओबियसली हमने देखा भी है कि कुछ जगह पे कमरों में क्या है, कुछ नहीं है, विदेशी गर्ल्स बुला लेते हैं, अपना मतलब पढ़ाई नहीं करते। कहने का तात्पर्य है, मैं इस सब भाषा का शब्द नहीं कर सकता। अब पढ़ाई नहीं करते लेकिन घर वालों से पैसा बराबर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब गांव में आ जाते हैं तो फिर उनकी हालत कैसी होती है, गांव के बीमार कुत्ते जैसी होती है। उनकी हालत गांव के बीमार कुत्तों जैसी होती है। क्यों होती है? उसका कारण ये है कि जितना बेटा दिन होता है उतनी होती है रात, जितना होता है दिन उतनी होती है रात, और जितनी तुमने ली है मौज उसका भी भरपाई आपको करनी है, और 100% करनी है। ये कोई नहीं रख सकता, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब से उदय होता है। द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर मौका करते हैं, वैसे ही ये बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल शाश्वत सत्य है। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ और खुद के लिए भी पहुँचा हूँ, इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि हमारे पास जो है, जो साधन है, जो संसाधन है, उसी को मॉडिफाई करना है हमें, उसी को एक्सटेंड करना है हमें, उसी से हमें सेविंग करनी है, उसी को हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक पेट्रोल टंकी पे रहने वाले भारत के अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, एक व्यक्ति जो पार्टी में झाड़ू लगाता है कार्यालय ऑफिस में वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो फिर हम भी एक टीचर होके, हम एक विद्यार्थी होके, हम एक किसान होके, हम एक जवान होके अपने आप को, अपनी उसी साधन संसाधन का सदुपयोग करके अपन को और अपने परिवार को और अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। मेरी बात जो मैं समझाना चाहता था, आई होप दैट के समझ में अच्छे से आई होगी। बस मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो मिलता हूँ किसी नई फिर सोच के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।